हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। आज पाइथन में हम बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ेंगे। ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस ऑलरेडी पाइथन में लिखे हैं, इनका लॉजिक भी लिखा है और इनमें से बहुत सारे हम यूज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ प्रिंट करवाना है तो मैं लिखूंगी प्रिंट कोड्स विद नीरू। ये प्रिंट क्या है? प्रिंट एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन कॉल है जिसे हम अपनी पहली क्लास से यूज करते आ रहे हैं। और ये जो प्रिंट है ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन का नाम है और ये जो पैरेंथेसिस के अंदर हमने कोड्स विद नीरू लिखा है ये एक आर्ग्यूमेंट है और ये जाके प्रिंट फंक्शन के डेफिनेशन में स्टोर होता है। अगर यहाँ हम अपने माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिख करके आ रहा है ना कि प्रिंट एक फंक्शन है और देखिए इसके नीचे देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि इस प्रिंट के अंदर हम कौन सी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर दो और पैरामीटर्स होते हैं, एक है ये सेप, ये हमारा सेपरेटर होता है, और नेक्स्ट है ये एंड, ये हमारे एंडिंग में क्या आना चाहिए। जैसे यहाँ सेपरेटर मीन्स कॉमा के साथ हमने यहाँ मल्टीपल वैल्यूज ली हैं तो वहाँ पे सेपरेटर यानी दो वैल्यू के बीच में ऑटोमेटिकली एक स्पेस आ जाएगा। और एंड का मीनिंग है कि अगर हमने दो वैल्यूज को एक बार कुछ प्रिंट करवा दिया तो नेक्स्ट टाइम कुछ प्रिंट करवाएंगे तो हमेशा नेक्स्ट लाइन में ही हमारे पास प्रिंट होगा। तो ये चीजें ऑलरेडी प्रिंट फंक्शन के अंदर डिफाइंड हैं और इसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमने प्रिंट में कोड्स विद नीरू लिखा, यहाँ पर कॉमा लगा के, और यहाँ पर देखिए हमने इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं दिया है। फिर भी प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा क्योंकि वो डिफाइंड है। चलिए इसे हम सेव करके और रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्पेस आ रहा है ना। अब अगर हम यहाँ से हटा देते हैं और हम नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करवाते हैं, अब मैं इसे सेव करूंगी और रन कराऊंगी तो ये देखिए ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होगा। अगर मुझे ये सेम लाइन पे चाहिए तो मुझे यहाँ पहली वाली लाइन में कोड्स विद नीरू के बाद कॉमा लगा के यहाँ पर हमें एंड लिखना होगा इक्वल टू, और यहाँ पर डबल कोट्स के बीच में एक स्पेस। अब यहाँ पर हम इसे सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए कोड्स विद नीरू और निरुपमा शर्मा सेम लाइन पे प्रिंट हो रहा है। तो अगर हमें सेम लाइन पर मल्टीपल चीजें चाहिए तो हमें अपने प्रिंट स्टेटमेंट में एंड इक्वल टू पास करना है। और अगर स्पेस की जगह हम कोई वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने डॉलर दिया, अब इसे हम सेव करके रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे स्पेस की जगह डॉलर प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पर हमने हैश दे दिया तो देखिए इसे हम सेव करेंगे और रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर स्पेस की जगह हैश प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पर हमने @ दे दिया तो देखिए यहाँ पर स्पेस की जगह @ प्रिंट होगा। ऐसे ही हम सेपरेटर की वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं। तो ये है हमारे बिल्ट इन फंक्शन, जैसे लेन एक बिल्ट इन फंक्शन है और टाइप, रेंज, ये सारे हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो फंक्शन हम लिखते हैं या कोई और प्रोग्रामर लिखता है या जो बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता है पाइथन के अंदर, हम ऑटोमेटिकली उसे नहीं यूज कर सकते, जैसे प्रिंट और रेंज फंक्शन है। तो जो फंक्शन हम लिखेंगे उन्हें हम यूजर डिफाइंड कहते हैं और जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर होते हैं उन्हें हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर्स, असाइनिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू टू पैरामीटर्स विच इज यूज्ड व्हेन नो आर्ग्यूमेंट इज पास्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन बना के देखते हैं। डेफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम। यहाँ पर हमने a और b दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। यहाँ पर हम a × b दे देंगे और नेक्स्ट लाइन पे इसे रिटर्न करा लेते हैं a × b। अब यहाँ पर हम इसे कॉल करेंगे। अब देखिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास ना करूँ, तो इसे मैं सेव करूँगी और रन करा के देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ गई। एरर क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर हमें दो वैल्यूज पास करनी थी जो कि हमने नहीं की हैं, इसलिए एरर आई। पर हम चाहते हैं कि हम कोई भी वैल्यू पास ना हो और फिर भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाए, कोई एरर ना आए। तो हम अपने डिफॉल्ट पैरामीटर में कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू मीन्स ऐसी वैल्यू जो तब यूज होगी जब कोई आर्ग्यूमेंट पास ना हो। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर a = 1 दे दिया और यहाँ पर b = 1। अब हम इसे सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे।
देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और इसकी वैल्यू 1 प्रिंट हो रही है। हम यहाँ पे वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 2 दे दिया और यहाँ पर 5 दे दिया। अब इसे सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए 10 प्रिंट हो रहा है। हम चाहे तो एक सिंगल वैल्यू को भी डिफॉल्ट बना सकते हैं, जैसे यहाँ से हमने ये वैल्यू हटा दी और यहाँ पर हमने एक वैल्यू पास कर दी। अब ये जो 2 हमने यहाँ से हटाया और यहाँ पर पास किया, ये हमारे A में स्टोर हो जाएगा और B की वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगी। इसे हम सेव करके रन करा के देखते हैं। देखिए 10 प्रिंट हो रहा है। अगर हम यहाँ A इक्वल टू 2 दे देते हैं और यहाँ से B की वैल्यू हटा देते हैं, इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए हमारे पास एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है? क्योंकि पहले हमेशा नॉन डिफॉल्ट आना चाहिए और लास्ट में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आना चाहिए। तो इस तरह से हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स वर्क करते हैं। हमें B की वैल्यू अगर हमें वहाँ पर पास नहीं करनी है तो B को हमें पहले पास करना होगा। देखिए इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए 4 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स काम करते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन टू प्रिंट द लेंथ ऑफ अ लिस्ट। तो इसके लिए पहले हमें लिस्ट बनानी होगी। पहले हम लिस्ट बनाते हैं सिटीज की। सिटीज इक्वल टू, यहाँ पर हम कुछ सिटीज के नाम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सिटीज के नाम ले लिए। अब लेंथ निकालने का सबसे इजीएस्ट जो अभी तक हमने तरीका पढ़ा है, यहाँ पर हमने लेन लिखा और यहाँ पर सिटीज। नॉर्मली लेंथ हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें फंक्शन के थ्रू निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर लेंगे डेफ प्रिंट लेन और यहाँ पर सिटीज। अब यहाँ पर हम इसे कॉल कर लेते हैं। अब इसे हम सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए 7 प्रिंट हो रहा है। मीन्स हमारी ये जो लिस्ट है, सिटीज की जो लिस्ट है, इसकी लेंथ 7 है। अब हम यहाँ पर 1-2 लिस्ट और बनाते हैं हीरोज की। देखिए लिस्ट हमने बना ली है। अब यहाँ पर हम डेफ प्रिंट लेन, यहाँ पर हम लिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी लिस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हमें जिसे जिसे कॉल करना है उसे हम कॉल कर सकते हैं। जैसे पहले अभी हमने यहाँ पे सिटीज को कॉल किया था, अब हम हीरोज को कॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन पर नट्स को कॉल कर लिया। अब इसे सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए हमारी सिटीज की लेंथ 7 है, हीरोज की 4 और नट्स की 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन टू प्रिंट द एलिमेंट ऑफ लिस्ट इन अ सिंगल लाइन। तो इसके लिए हमने पहले ही अभी हमने डिफॉल्ट पैरामीटर्स पढ़ा है, हमें यहाँ पर उसका यूज करना होगा। हम यहाँ पर लेंगे डेफ प्रिंट लिस्ट लेना है हमें और यहाँ पर लिस्ट, यहाँ पर लूप लगा लेते हैं फॉर आइटम्स इन लिस्ट और यहाँ प्रिंट में आइटम कॉमा, यहाँ पर हम एंड लगाएंगे और यहाँ पर हमने एक स्पेस दे दिया। अब यहाँ पर हम प्रिंट लिस्ट को कॉल कर सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए सारी वैल्यूज एक साथ एक ही लाइन में प्रिंट हो रही हैं। देखिए दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, पुणे, मुंबई, चेन्नई, मैसूर, थॉर, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, हल्क, आर्मंड्स, कैश्यू, रेसिन्स, वॉलनट और फिग, सारी चीजें एक साथ एक ही लाइन में प्रिंट हो रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ n। तो यहाँ पर हम डेफ ले लेंगे, यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू 1, यहाँ पर हम लूप लगा लेते हैं फॉर i इन रेंज 1, n प्लस 1। यहाँ पर हमने फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू i, यहाँ पर प्रिंट फैक्ट करा लेते हैं। अब यहाँ पे 5 पास किया हमने। चलिए इसे सेव कराएंगे और रन करा के देखेंगे। देखिए वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं 1, फिर 2, फिर 6, 24 और 120। n नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट हो रहा है 5 तक का। अगर यहाँ पर हम 6 या 7 दे देते हैं तो देखिए 7 नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट हो रहा है। छोटे नंबर ही दीजिएगा, ज्यादा बड़े नंबर का फैक्टोरियल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए कोशिश करके छोटे छोटे नंबर्स के फैक्टोरियल दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 4 देते हैं, प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन टू कन्वर्ट USD टू INR। डेफ लिया हमने, कन्वर्टर USD वैल्यू, अब यहाँ पर INR वैल्यू इक्वल टू USD वैल्यू। और इस समय जो वैल्यू चल रही है
वो है 85.41। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रिंट करा लेते हैं USD वैल्यू। देखिए प्रोग्राम बन गया है हमारा। अब इसे हम कॉल कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हम 1 पास करेंगे। हम 1 रुपीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं। सेव करेंगे और रन करा के देखते हैं। देखिए प्रिंट हो रहा है 1 USD इक्वल टू 85.41 INR। अब यहाँ पर हम 5 रुपीज़ की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। देखिए 5 USD इक्वल टू 427 पॉइंट समथिंग। ऐसे ही हम किसी भी वैल्यू की, किसी भी इंडियन रुपीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 15 USD की वैल्यू 1281 समथिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन ऑफ ऑड एंड इवन। इफ ऑड प्रिंट ऑड एंड इफ इवन प्रिंट इवन। चलिए प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर लेंगे डेफ चेक ऑड इवन नंबर इक्वल टू, हमें यहाँ पर इनपुट लेना है यूजर से, तो हमने यहाँ पर INT लिया, इनपुट एंटर नंबर, कंडीशन इफ नंबर, इसको मॉड करा लेते हैं 2 से इक्वल टू 0, तो प्रिंट हो जाए इवन, नहीं तो एल्स प्रिंट हो जाए ऑड। और यहाँ पर हम इसे कॉल कर लेते हैं चेक ऑड इवन। अब इसे हम सेव करते हैं और रन करा के देखेंगे। देखिए यहाँ पर इसने मुझसे नंबर मांगा है, पहले मैं यहाँ पर 2 दूंगी। देखिए इवन प्रिंट हो रहा है। फिर से रन कराते हैं, इस बार मैं 5 दूंगी। देखिए ऑड प्रिंट हो रहा है। ये थे हमारे फंक्शन, और फंक्शन के साथ ही बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, फॉल्ट पैरामीटर्स, ये सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। आप प्रोग्राम बनाइए, आपको अच्छा लगेगा। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिकर्सन। तब तक के लिए बाय।